नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार बड़े इंतज़ार के बाद कांग्रेस ने अपनी इंटरनल सर्जरी शुरू कर दी है। कुछ प्रदेश प्रभारी बदले हैं, कुछ प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, कुछ और बदले जाने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलाव होगा। और इस बदलाव में कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिख रही है जो कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में तय किया था कि युवा चेहरे और बिलो 50 वालों को जो है चांस मिलेगा, महिलाओं को चांस मिलेगा, उसकी झलक दिख रही है। और दूसरी इसमें बड़ी झलक क्लियरली दिख रही है कि ये सब अपॉइंटमेंट्स जो हो रही हैं, ये या तो राहुल गांधी की छाप इन पे दिख रही है या फिर प्रियंका गांधी की छाप दिख रही है। मतलब आने वाले वक्त में आपको कांग्रेस वही दिखेगी जो राहुल प्रियंका की कांग्रेस होगी, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस है उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ हैं जो सोनिया कांग्रेस के हैं, कुछ हैं जो राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, कुछ प्रियंका के भी हैं, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे के भी हैं। लेकिन अब इन बदलाव में चीज़ें क्लियर दिख रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी क्लियर दिखेगी। देखिए, कई बार होता क्या है, एक छोटा सा कोई इंसिडेंस बड़े बदलाव कर जाता है। और कांग्रेस के मामले में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में जो कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला लिया और केजरीवाल के खिलाफ खूब ज़ोर से जो प्रचार किया, उसका असर पार्टी में दिखने लगा है। पार्टी हाईकमान को भी बात समझ में आ गया है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखना है तो हमें ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब अपनानी पड़ेगी। अब इस बदलाव में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मेरे हिसाब से कि जो एक पार्टी के एक बहुत बड़े फिक्सर को साइडलाइन किया गया है, जिनका नाम है राजीव शुक्ला। ये किसी से नहीं छुपाए कि राजीव शुक्ला के लिए कांग्रेस से ज़्यादा बीसीसीआई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और उसके चक्कर में वो अक्सर सत्ताधारी पार्टी के चरणों में नतमस्तक होते भी दिखे हैं, क्योंकि बीसीसीआई की कमान उन्हीं के हाथ में है। अकेले प्रभारी ऐसे थे जिनके प्रभारी प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हो गया और उन्हें खबर भी नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। वो ऐसे अकेले ऐसे प्रभारी थे जहां पर प्रदेश में सरकार और उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, चारों की चारों सीटें बीजेपी जीत गई। वो अकेले ऐसे प्रभारी थे जिनको प्रदेश में क्लियर आवाज़ उठी थी कि जो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के खिलाफ उम्मीदवार चुना गया, वो जानबूझ के कमज़ोर उम्मीदवार चुना गया राजीव शुक्ला की रिकमेंडेशन पे। लेकिन फिर भी ना हाईकमान ने उन्होंने उनसे कभी हिसाब किताब मांगा, ना इस्तीफ़ा मांगा, ना उन्होंने दिया। अब अल्टीमेटली उनसे छुटकारा मिल गया है। अब सवाल ये है कि ये तो छोटी मोटी सर्जरी कर दी, लेकिन जो मेजर जो सर्जरी है वो कब होगी? वो मेजर सर्जरी है पार्टी की रीढ़ की हड्डी की, और पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है संगठन महासचिव। तो केसी वेणुगोपाल सबसे कमज़ोर कड़ी इस वक्त कांग्रेस की नज़र आ रहे हैं। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि ये छोटी मोटी सर्जरी के बाद उस बड़ी सर्जरी को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये छोटी मोटी सर्जरी भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस मर्जी को प्रभारी बनाइए, फिलहाल कांग्रेस में पावर तो सबसे ज़्यादा केसी वेणुगोपाल के पास है। नाम वो राहुल गांधी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिसीजन जितने कांग्रेस में हो रहे हैं फिलहाल वो केसी वेणुगोपाल ही करते हैं। ना मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाते हैं, ना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी को मैनिपुलेट करके डिसीजन सारे केसी वेणुगोपाल लेते हैं। इसको लेकर सुना है प्रियंका गांधी और उनकी टीम में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है केसी वेणुगोपाल से। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जिस संगठन महासचिव ने 5 साल में अपना असल काम यानी संगठन पे ही काम नहीं किया, वैसे संगठन महासचिव की ज़रूरत क्या है, तो उसको कब बदला जाएगा, उसका बदलना बेहद ज़रूरी है। उसका बदलना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि 4 साल यूँ तो बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन राजनीति में कई बार 4 साल का वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। कई बार राजनीति में 4 दिन में भी खेल हो जाता है, लेकिन कई बार 4 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो अगला 2029 पे अगर कांग्रेस की नज़र है तो ये बदलाव तुरंत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद बिहार को अगर आप छोड़ भी दें तो 26 और 27 कांग्रेस के लिए पर्सनली बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 26 में असम के चुनाव है, याद रखिएगा। और असम में कांग्रेस से को सत्ता वापसी
करना बेहद ज़रूरी है। उससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को मजबूती मिलती है और साथ में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता को पटखनी देना भी बेहद ज़रूरी है। और कसम में कांग्रेस के पास एक बहुत बढ़िया तुरप का पत्ता है, गौरव गोगोई। वैसा नेता होने के बावजूद भी अगर असम में कांग्रेस सत्ता में ना लौट पाई तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर उसके बाद 27 में शुरू में फरवरी में पंजाब में चुनाव है। पंजाब में भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है, महासचिव भी बनाया गया है प्रियंका गांधी के। खासम खास है प्रियंका गांधी, पूरा विश्वास करती है उन पे। 26 में वहाँ कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी बेहद ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी से सत्ता वापस लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 27 के आखिर में ही हिमाचल में चुनाव है और हिमाचल में फ़िलहाल चांसेस कम है कि कांग्रेस सरकार रिपीट कर पाए, क्योंकि एक तो मैंने कहा यहाँ ट्रेंड है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए उत्तर भारत में एक सरकार कांग्रेस को ज़रूर चाहिए और वो पंजाब ही हो सकता है, क्योंकि हरियाणा तो फिर जाके 29 में होगा जाके चुनाव। तो ऐसे में 26 और 27 इन 3 राज्यों के हिसाब से बेहद ज़रूरी है। फिर आपके साथ एडिशन में उत्तर प्रदेश तो है ही। उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश के साथ लड़ेंगे तो छोटे पार्टनर बन के लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे तो अलग बात है। तो ये बदलाव की ज़रूरत अभी है और ये भी तय है कि अगर कांग्रेस की सर्जरी कामयाब होती है तो ये देश की सर्जरी करने में भी कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरह से हाल में अमेरिका दौरे से प्रधानमंत्री जो लौटे हैं और जिस तरह से वहाँ एक्सपोज हुए हैं बुरी तरह से, और जिस तरह से वहाँ पर गोदी मीडिया तक को और न बीजेपी के समर्थकों को, अंधभक्तों को एक पॉइंट में नहीं मिल रहा कि जहाँ पर वो तारीफ़ कर सकें विश्व गुरु की, ऐसे उसमें लग रहा है लोगों को कि अगर इस देश में कोई चैलेंजर अभी फ़िलहाल मोदी जी का है सबसे बड़ा, तो वो राहुल गांधी है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश जो मर्जी कहें, लेकिन जनता ये जानती है कि मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी तभी तक मजबूत चैलेंजर बन के उभर पाएंगे जब उनकी पार्टी मजबूत होगी, और अगर पार्टी कमज़ोर तो फिर नेता ऑटोमेटिकली कमज़ोर है। जैसे किसी भी टीम गेम में कैप्टन उतना ही कमज़ोर हो जाता है जितनी टीम कमज़ोर, टीम मजबूत तो कैप्टन मजबूत, वैसे ही पॉलिटिक्स में है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि ये सर्जरी, इंटरनल सर्जरी के साथ साथ आउटर सर्जरी पे भी कांग्रेस काम शुरू करे। इन आउटर सर्जरी पे काम होगा तो देश की सर्जरी पे काम आसान हो जाएगा और 4 साल में वक्त निकलेगा। राहुल गांधी को बहुत सारी पदयात्राएं करनी पड़ेंगी, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये बात तय है कि बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, और ये भी बात तय है, मैं आज कह सकता हूँ इस चीज़ को, कि अगर 29 में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई फिर उसके बाद 10 साल और कामयाब नहीं हो पाएगी कांग्रेस, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात तय है, क्योंकि अगर मान लीजिए 29 में बीजेपी ने चेहरा बदल दिया और चेहरा बदलने के बावजूद अगर वो कामयाब हो जाती है, कांग्रेस को नाकामी मिलती है, फिर तीसरा चेहरे के इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों सर्जरियों पर तुरंत काम शुरू किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।